ये भी होता है, इसमें भी डिफेक्ट आते हैं। तो सबसे पहले किसकी बात कर रहा है, ये बिल्डिंग क्या होता है, शटर होता है, जो आपका सॉरी जो डोर होता है उसके अंदर एक शटर होता है और एक फ्रेम होता है, ठीक है। ये आपका डोर है, ये तुमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ा हुआ है। आवाज नहीं आ रही, दोबारा बताइए। आवाज नहीं आ रही, दोबारा बताइए जी एक बार। हाँ बता रही हूँ। ठीक है, हमारा क्या है, हम डोर ज्वाइनरी वर्क का बात कर रहा है। ये ज्वाइनरी वर्क में मतलब टिम्बर का जो काम है, ठीक है, लकड़ी का काम है। लकड़ी में अब डोर भी बनते हैं, विंडो भी बनते हैं, आपका जो हम अलमीरा वगैरह बनाते हैं वो भी बनती है, ठीक है। तो सारा ज्वाइनरी वर्क मतलब लकड़ी का जो भी काम है वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। अब इसमें भी जैसे डोर और विंडो होते हैं, उसमें क्या होता है, एक फ्रेम होता है, जो ये फ्रेम किसके साथ, दीवार के साथ अटैच होगा, जो आपकी दीवार होती है उसके साथ अटैच होता है, ठीक है। तो फ्रेम होगा, और दूसरा क्या होता है कि एक जो बंद होता है और खुलता है आपका, ठीक है, जो भी आपका होगा, जो खुल रहा है बंद हो रहा है उसको शटर बोलते हैं। तो ये चीज है आपकी। तो सबसे पहले क्या है, फ्रेम। फ्रेम मतलब ये जो बाहर वाला पार्ट है, जो आपका किसके साथ, विंडो के साथ अटैच है। जो फ्रेम है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। पहला है सरफेस डैमेज, मतलब जो उसका सरफेस है वो खराब हो गया है फ्रेम का, तो उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट जो है आपका यूज ऑफ द इंफीरियर ग्रेड टिम्बर, जो टिम्बर है लकड़ी उसके अंदर यूज किया वो अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, जिस ग्रेड की यूज होनी चाहिए। ज्यादातर आपकी टीक वुड यूज करते हैं हम, टीक वुड यूज की जाती है डोर और विंडो बनाने के लिए, अगर अच्छी लकड़ी यूज करनी है तो टीक वुड यूज करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या किया है, पहला इसका जो रीजन क्या है कि आपने अच्छी क्वालिटी की ब्रिक यूज नहीं की। उसके बाद सेकंड है इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन ऑफ द टिम्बर। अब लकड़ी का आप डोर विंडो बनाते हो, उसके ऊपर क्या करते हो, पेंट करते हो, ठीक है। तो वो आपने प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं की जो प्रोवाइड करनी चाहिए थी आपको। उसके बाद मॉइस्चर इंग्रेंस इनटू द टिम्बर, ठीक है, लकड़ी के अंदर क्या है आपका मॉइस्चर आ गया, डैम्पनेस आ गई है, उसकी वजह से भी आपका जो सरफेस है फ्रेम का वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो तीन रीजन हो गए, अच्छी क्वालिटी की आपने टिम्बर यूज नहीं की, दूसरा प्रोटेक्शन सही नहीं प्रोवाइड करी, और दूसरा तीसरा क्या है, उसके अंदर मॉइस्चर ने एंट्री कर ली है। जो सेकंड है आपका क्रैकिंग और सॉफ्टनिंग, मतलब क्रैक आ गए हैं और जो लकड़ी है वो आपकी क्या हो गई है, सॉफ्ट हो गई है। वो किस क्या क्या है आपका, फर्स्ट है आपका ड्राई एंड वेट रोट, मतलब दीमक जो लगता है। एक तो लकड़ी क्या हो जाती है आपकी, गीली गीली हो जाती है, ठीक है, और एक क्या होती है बिल्कुल हार्ड हो जाती है, मतलब टाइट हो जाती है। तो ड्राई और वेट रोट बोलते हैं उसको, मतलब दीमक टाइप का वो होता है, जिसकी वजह से लकड़ी क्या होती है, धीरे 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 टुकड़े टुकड़े होकर पूरी खराब हो जाती है। तो वो वाली प्रॉब्लम होगी, तो उस वजह से क्या आता है, क्रैकिंग आ जाता है, और आपका जो टिम्बर है वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट है। उसके बाद है नेलिंग एंड फिजिकल इम्पैक्ट, मतलब बाहर से उसके ऊपर कोई प्रेशर लग रहा है। नेलिंग और फिजिकल का मतलब, एक ये नेल का मतलब होता है कि ऊपर से स्क्रैच करना, मतलब किसी चीज से रगड़ लगना उसको, ठीक है। ऊपर से क्या है आपका इफेक्ट पड़ रहा है, उसके ऊपर दबाव पड़ रहा है, उस वजह से भी आपका क्या है, वो सॉफ्ट हो जाएगा। डिस्टोरेशन मतलब उसकी शेप चेंज हो जाना, जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है उसकी क्या है, शेप चेंज हो जाएगी, उसको क्या बोल रहा है, डिस्टोरेशन। मतलब जिस हिसाब से आपने उसको कोई ऐसी स्टोर किया आपने चीज को, वो क्या हो गई है, उस हिसाब से नहीं रही है, वो क्या हो गई है, खराब हो गई है, मतलब उसकी शेप एज इट इज जैसे थी वैसे नहीं है। अब आप उसका क्या है, जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन की थी वो आपका चेंज हो गया। उसके इसके रीजन क्या है, पहला है जो आपका मॉइस्चर कंटेंट, मतलब मॉइस्चर उसके अंदर एंटर करेगा, या तो एक्सपेंशन होएगा कि मतलब वो फैल जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन, या फिर वो सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये रीजन होगा। दूसरा पुअर वर्कमैनशिप, ये तो रहता ही है रीजन की आपका जो कंस्ट्रक्शन है बनाने वाले ने सही नहीं, बोलो
इधर मेरे किसी है ना वो परफॉर्मा होते हैं, मेरी ना फाइल है वो तो नहीं छुपाई किसी ने, मजाक में कोई वैसा मजाक कर रहा हूं, सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं। सॉरी बच्चे को आ गया था। ठीक है, उसके बाद क्या है, पुअर वर्कमैनशिप, मतलब कंस्ट्रक्शन जो बनाने वाले लेबर वगैरह है उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया। उसके बाद एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, या तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है या ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा, मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये भी रीजन हो सकता है। उसके बाद इनएडिक्वेट लिंटल डिजाइन ट्रांसफर टू द फ्रेम। अब सब जब आप क्या है डोर बनाते हो, लिंटल क्या होता है बताओ? मैम लिंटल हॉरिजॉन्टल नहीं स्ट्रक्चर। हाँ जी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर मैम, किस जो चीज का हॉरिजॉन्टल? गेट गुट के ऊपर होता है जो। हाँ ठीक है, ये नीचे तो फ्रेम है, ये आपका ऊपर जो दीवार बनी हुई है, ठीक है, इसके ऊपर जो फ्रेम के ऊपर जो यहाँ कंस्ट्रक्शन होती है यहाँ, ठीक है, उसको क्या है लिंटल बोलते हैं। तो इसने क्या बोला है कि जो लिंटल क्या है वो इनएडिकेट है, मतलब ये सही तरीके से नहीं बनाया लिंटल, इसकी वजह से क्या होगा, फ्रेम के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, उस वजह से भी आपका जो फ्रेम है वो चेंज हो सकता है, खराब हो सकता है, ठीक है। तो लिंटल की कंस्ट्रक्शन सही नहीं है, या फिर लिंटल पे जो लोड ट्रांसफर हो रहा है वो फ्रेम पे आ रहा है, और बियर किसको करना चाहिए था, लिंटल को करना चाहिए था, लेकिन फ्रेम पे आएगा लोड तो वो क्या हो जाएगा, उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। उसके बाद इम्प्रॉपर फिक्सिंग विद अर्थ ज्वाइनिंग मशीनरी, ठीक है, फ्रेम की फिक्सिंग वो करते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे होल्ड फास्ट लगे होते हैं जो उसके साथ आपका जो ब्रिक मशीनरी है, मतलब दीवार के साथ जब फ्रेम को लगाते हो तो आप ऐसे स्टील के वो लगाते हो, चैनल यूज करते हो, इसको चैनल बोलते हैं, इसको होल्ड फास्ट बोलते हैं, मतलब फ्रेम को होल्ड करने के लिए। तो ये फिक्सिंग सही नहीं है, फ्रेम की फिक्सिंग मशीनरी के साथ सही तरीके से नहीं की, इस वजह से भी क्या हो जाएगा, फ्रेम की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। उसके बाद या फिर जो होल्ड फास्ट या एंकर भी बोल देते हैं इसको, जो होल्ड फास्ट यूज किए हैं उसमें क्या लग गया है, आपका जंग लग गया है, ठीक है, तो इस वजह से भी क्या हो जाएगा, डिस्टोरेशन हो जाएगी, शेप चेंज हो जाएगी। उसके बाद डिट्रिएशन, तो तुम लोगों को पता है कि धीरे धीरे क्या हो जाता है, आपका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। इतनी लेट लेट भी आ रहे हैं अब। मैं 15 मिनट के बाद किसी को ज्वाइन नहीं करवाऊंगी कल से, बस जब भी है तुम्हारा लेक्चर होगा नेक्स्ट, ऐसे मैं इधर देखूं या तुम्हें ज्वाइन करवाती रहूं, और फिर ये वेटिंग दिखाता रहता है, ज्वाइन भी नहीं हो पाता। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डिट्रिएशन, ठीक है, ये क्या होगा कि धीरे धीरे आपका उसका खराब हो जाना, बाकी ऊपर वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे खराब होगा। किस वजह से होगा कि आप पेंट नहीं कर रहे हो उसको, पहला क्या होगा, नॉन प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्टिंग कोट। जब आप लकड़ी के ऊपर पेंट नहीं करते, मतलब हमें थोड़े थोड़े टाइम के बाद उसके ऊपर पेंट करना होता है, ठीक है, 1 साल बाद करो, 2 साल बाद करो, लोग 1 साल बाद 1.5 साल बाद करवाते हैं, तो वो करना चाहिए। नहीं करोगे तो क्या होगा, वो डायरेक्ट उसके साथ कांटेक्ट में आएगी, टेम्परेचर के साथ, मॉइस्चर के साथ, और वो क्या होगा, धीरे धीरे खराब हो जाएगी। तो प्रोटेक्टिव कोट नहीं प्रोवाइड किया। उसके बाद अगर स्टील यूज कर रखा है तो उसमें क्या है, अगर आप पेंट नहीं करोगे तो जल्दी जंग लग जाएगा उसमें, ठीक है, तो जंग लगने की और क्या हो सकता है, टर्माइट अटैक, ठीक है, उसके ऊपर दीमक लग जाएगा। अगर हल्का फुल्का हमें कहीं दीमक लग रहा है या कीट दिख रहे हैं तो उसपे क्या करना है, हमने जो स्प्रे वगैरह आती है इसमें कीटनाशक जो आते हैं वो हमने यूज करना है। अगर नहीं यूज किया तो क्या हो जाएगा आपका, वो धीरे धीरे जो आपकी लकड़ी है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। उसके बाद क्रैकिंग ऑफ ग्लास पैनल, जो ग्लास यूज कर रखा है हमने उसमें लकड़ी के अंदर हम लोग डोर और विंडो में ग्लास यूज करते हैं, तो उसमें क्रैकिंग आ जाए। तो ये किस वजह से आएगा आपका, या तो अल्टरनेटिव वेटिंग ड्राइंग, मतलब कभी आपका टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो अल्टरनेटिंग क्या हो रहा है, कभी वेट हो रहा है आपका, कभी ड्राई हो रहा है, ठीक है, कभी गीला हो जाता है आपका, कभी वो सूखा हो जाता है। तो इस वजह से क्या होगा, जो ग्लास है उसमें क्या आ जाएगी, जो ग्लास के पैनल है उसमें क्या हो जाएगी, क्रैकिंग आ जाएगी।
उसके बाद नेक्स्ट जो है, उनको ज्वाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टील के स्क्रू या जो होल्ड फास्ट हमने ऊपर लगाया, या फिर स्टील की हम पट्टियां यूज करते हैं, उसको स्क्रू या क्लिप बोलते हैं, जो फ्रेम में यूज की जाती है। उसको उस पे क्या लग जाएगा, आपका जंग लग जाएगा, उसकी वजह से भी ग्लास में क्रैकिंग आ सकती है। उसके बाद एक्सेसिव डिफ्लेक्शन ऑफ लिंटल कॉजिंग डिस्टोरेशन ऑफ द फ्रेम, ऊपर डिस्टोरेशन की प्रॉब्लम पड़ी हमने। फ्रेम अगर आपका खराब हो गया है, लिंटल के ऊपर ज्यादा लोड आने की वजह से, लिंटल के मुड़ने की वजह से फ्रेम खराब हुआ, फ्रेम खराब होने की वजह से जो ग्लास लगा रखा है आपने, उसके अंदर क्रैकिंग आ जाएगी। तो ये हमारा हो गया कि ज्वाइनरी वर्क में आपका। फिर उसके बाद फ्रेम में हो गया, उसके बाद डोर और विंडो, मतलब शटर पे आ गए हम। डोर और विंडो लिखा है, इसने शटर भी लिखना चाहिए था, क्योंकि फ्रेम ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है। तो डोर और विंडो मतलब जो शटर है उसकी बात कर रहे हैं। तो पहला क्या है, डोर स्टिकिंग। अब डोर स्टिकिंग क्या होता है, तुम देखना, डोर क्या हो जाता है, फूल जाता है और वो बंद नहीं होता है। ठीक है, स्टिक का मतलब होता है आकड़ जाना और बंद ना होना, मतलब अटैच ना होना, जिसके साथ आप अटैच करना चाह रहे हो। बंद करना चाह रहे हो तो बंद नहीं हो रहा है, या नीचे से कई बार क्या होता है, फर्श पे रगड़ लगती है, नीचे से वो फूल जाता है, या फिर पूरा बंद नहीं होता है, ऊपर वाली कुंडी बंद नहीं होएगी कई बार, तो उसको डोर स्टिकिंग बोलते हैं। तो ये वाला डिफेक्ट आएगा। वो किस वजह से हो रहा है, यूज ऑफ द अनसीजन्ड वुड, मतलब आपने जो सीजनिंग ऑफ वुड क्या होता है, कोई भी सीजनिंग ऑफ वुड, मैम सुखाना है लकड़ को, उसके अंदर से हाँ मॉइस्चर ठीक है। सीजनिंग होता है कि आप जब लकड़ी यूज करते हो, जब काट के लाते हो, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, तो आप वैसे की वैसे उसको यूज नहीं कर सकते, इसीलिए बाहर उसको डाल देते हैं, कई कई दिन तक पड़ी रहती है वो, तब उसके बाद हम उसको यूज करते हैं। तो अगर आपने प्रॉपर तरीके से सीजनिंग नहीं की हुई उस वुड को यूज किया है, तो इस वजह से क्या होगा, डोर स्टिकिंग की प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद रैपिंग ऑफ द थिन मेंबर, डोर के ऊपर आप प्लाई यूज करोगे, ठीक है। और उसके बाद पतली लेयर अगर आप किस चीज की यूज कर रहे हो डिजाइनिंग करने के लिए, तो वो कई बार क्या होती है, वो रैप हो जाती है, मतलब मुड़ जाती है। किस वजह से होती है, यहाँ अगला पॉइंट है, डी लैमिनेशन का मतलब होता है कि जब दो पट्टियों के बीच में, वुडन की जो लकड़ी की जो दो पट्टियां हैं या फट्टा जो बोलते हो, उसके बीच में जब ज्वाइंट बनाते हैं, जो मटेरियल यूज करते हैं ज्वाइंट, कई बार वो ज्वाइंट ना सही से नहीं बन पाता। तो एक अगर मान लो, तो अगर ऊपर वाला जो पतली लेयर है वो क्या हो जाएगी, रैप होना स्टार्ट कर देगी। इस वजह से क्या होगा, डोर आपका स्टिक हो जाएगा। उसके बाद इनएडिक्वेट हिंज सपोर्ट, हिंज क्या होते हैं, कब्जे जो बोलते हैं हम लोग, शटर को और फ्रेम को अटैच करने के लिए बीच में इन वो लगा, ऊपर की साइड लगती है, एक सेंटर हिलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो वो आपकी सही तरीके से नहीं लगाई आपने, सपोर्ट लूज हो गई है। समझ पता लग रहा है हिंज क्या होता है। जैसे मान लो आपका ये डोर है, ठीक है, इधर आपका फ्रेम है, तो इनको जोड़ने के लिए यहाँ एक पट्टी लगाते हो, एक यहाँ लगाते हो। मान लो ये शटर है, ये इसको हम फ्रेम मान रहे हैं, ये जो लगाते हैं, ठीक है। अब हमने ये डोर जो हो जाए, सही से ज्वाइन ना करे तो क्या होगा, गेट आपका आगे की तरफ जाएगा और तब भी बंद नहीं होगा गेट। तो हिंज की वजह से भी क्या हो जाता है, जब ये इनएडुकेट है, ये सही तरीके से प्रोवाइड नहीं करी, या फिर बाद में वो लूज हो गई है, तो इस वजह से भी क्या होगा, आपका डोर स्टिक होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, डी लैमिनेशन ऑफ द प्लाईवुड पैनल। जो प्लाई यूज करते हैं हम लोग डोर में, डोर बनाने के लिए प्लाई का यूज करते हैं, वो क्या होता है कि डी एलिमिनेट हो जाता है। डी लैमिनेशन का मतलब है कि वो सेपरेट हो जाता है, जो आपका जिस डोर के साथ या फिर जिस प्लेटफॉर्म के साथ आपने जिस बोर्ड के साथ उसको अटैच किया, वो सेपरेट हो जाता है। तो ये किस वजह से होगा, इनएडुकेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मॉइस्चर, मॉइस्चर आने की वजह से होगा। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए थी हम लोगों को, किससे, मॉइस्चर से, ठीक है। वो कब होगा, जब हम लोग पेंट वगैरह करें उसके ऊपर, या फिर कोई और मटेरियल हम यूज करें जो डीपीसी के लिए आता है, आपका डैम्पनेस के लिए आता है। उसके बाद इन एप्रोप्रिएट स्पेसिफिकेशन, ठीक है, जो स्पेसिफिकेशन हमें दी गई थी कि इतनी आपने प्लाई प्रोवाइड करनी है, ये इसके अंदर मटेरियल यूज करना है ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, और वो चीज आपने फॉलो नहीं की,
स्पेसिफिकेशन जो आपको दी गई थी उस हिसाब से आपने डोर नहीं बनाया, तब भी आपका क्या है, डीलैमिनेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद क्या है, डी के विंडो बोर्ड, आपका जो विंडो के बोर्ड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। किस वजह से होता है, कंडेंसेशन। ये कंडेंसेशन जो आपका क्या है, जब आपका जो कोल्ड क्लाइमेट के साथ हॉट क्लाइमेट का आपस में जो मतलब कोई ठंडी चीज है उसको गर्म वेदर में आप जब रखते हो तो उसके ऊपर क्या बनता है, ओस की बूंदें बन जाती हैं। ठीक है, तो वो भाप जो बनती है, वो भाप अगर मान लो शीशे पे, ग्लास पे भी आती है, देखी होगी तुमने, जब सर्दियां होती है तो वो क्या होती है, ग्लास के ऊपर पूरे ओस आ जाती है। और जब आपके क्या है, कोई गर्म चीज मतलब आपने फ्रिज से निकाली, ठंडी चीज थी, ठीक है, बाहर आपने रखी, तो उसके ऊपर देखना कि एक ओस की बूंदें बन जाती हैं। ठीक है, तो वो क्या है, आपका कंडेंसेशन है। वो ओस की जो बूंदें बनती है वो धीरे धीरे क्या करती हैं, जो डोर या विंडो होता है, लकड़ी हो चाहे ग्लास हो आपका, या फिर जो आपके वॉल्स हैं उनमें एंटर कर जाएगी, और वो एंट्री करेगी तो क्या करेगी, धीरे धीरे उसको क्या है, खराब करेगी। उसके बाद नेक्स्ट, ये सारे मैं एक बार के लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है, मैं नेक्स्ट करवा रही हूँ, ये मैं दिखाऊं, पहले दिखाई देती हूँ तुम लोग, छोड़ना क्या है, बीच में रह जाएगा। स्क्रीन पे जो मैंने खोला वो तुम लोगों को दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये आपका क्या है, ब्लीडिंग, मतलब ये डिफेक्ट हैं जो पेंट के अंदर आते हैं। ये 6-7 डिफेक्ट हैं जो आते हैं पेंट के अंदर। पहला क्या है, ब्लीडिंग। ठीक है, कि आपका जो पेंट है वो क्या होने लग गया है, ऐसे बहने लग गया है। ठीक है, देखते जाओ सबको। और मैंने पहले भी बताया था, 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं या तुम्हारा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो तुमसे पूछेगा वो ब्लिस्टरिंग क्या होता है, ब्लूमिंग क्या होता है, फ्लैकिंग क्या होता है, और क्या है, ब्लीडिंग क्या होता है। तो ये डिफेक्ट तुम्हें पता होने चाहिए क्या होते हैं और किस वजह से होते हैं। तो ये ब्लीडिंग हो गया आपका, और ये फ्लोरोसेंस, मतलब ये इनमें से क्वेश्चन बनना ही है। ये आपका, ये गलत लिखा हुआ है, ये ब्लीडिंग नहीं है, मैं एक बार के लिए इसको छोड़ देते हैं। ये आपका क्या है, मोल्डिंग है, उसमें डिफेक्ट दे रखा है। अलगी जब लग जाती है, उसके अंदर काई लग जाती है पेंट के ऊपर, तो उसको मोल्डिंग डिफेक्ट बोलते हैं। उसके बाद ये चॉकिंग है, जब आपका पेंट जो है आप हाथ लगाते हो तो ऐसे पाउडर की फॉर्म में आपके हाथ पे आ जाता है, तो ये चॉकिंग प्रॉब्लम है। ये तो सिंपल है, याद रख सकते हो। उसके बाद ये वाला है आपका, ये आपका फ्लैशिंग है, मतलब पेंट पे ना कहीं कहीं पे हमें ऐसा चिकना सरफेस दिखता है, ऐसे चिकना सरफेस दिखता है, वो आपका क्या है, फ्लशिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, फ्लैशिंग प्रॉब्लम है। ये इसने सर्कल करके दिखाया हुआ है कि कहाँ पे हो रखा है। जैसे यहाँ देखो, ये नॉर्मल सरफेस है, ये आपका क्या है, उसके बाद ये आपका, मिनट में देखने तो कौन सा, हाँ, ग्रीनिंग है। ये ग्रीनिंग मतलब इसमें नाम नहीं लिखा हुआ, मतलब इसमें क्या होता है कि जो ऊपर वाली लेयर थी ना पेंट की, जैसे कि कैसे रफ रफ दिख रहा है, जो ऊपर वाली लेयर थी ना, जब आप सही तरीके से उसको नहीं प्रोवाइड करते हो, मतलब फिनिशिंग नहीं देते हो ना ऊपर वाले सरफेस की, तब ग्रीनिंग की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ग्रीनिंग इसको बोलते हैं, ये ग्रीनिंग डिफेक्ट है, मतलब जो ऊपर वाला सरफेस। ये तो तुमने पहले भी देखा हुआ है, ब्लूमिंग इफेक्ट है, पेंट कहीं कहीं पे ज्यादा डार्क हो जाता है, कहीं कहीं पे, जैसे ये इसमें दिखा रखा है गेट पे, देखो पेंट कहीं कहीं पे क्या आ रहा है, डार्क हो रहा है, नीला नीला सा दिख रहा है, ग्रे ग्रे सा दिख रहा है, और कहीं पे आपका क्या है, ये महरून सा दिख रहा है। ठीक है, तो ये ब्लूमिंग इफेक्ट है। ये आपका ब्लिस्टरिंग है, जैसे बबल टाइप में जब बन जाते हैं तो ये आपका ब्लिस्टरिंग इफेक्ट है।